हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो उनका करंट फीलिंग्स जानने के लिए। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स हो, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं अभी इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास 6 ऑफ वांड, ओके, जस्टिस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, द हर्मिट, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके गाइस, और नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा है कि आप जिनके लिए भी देखना चाहते हो, जिनके लिए भी जानना चाहते हो, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। उसको, उस इंसान को पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपको भी वो बहुत सारे बातें बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, पर कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे और क्या बोले, आपको वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में अपने लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में ना आपको छोड़ के किसी अदर ऑप्शन में उन्होंने, हो सकता है कि काम क्या हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके चलते वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लेकिन गाइस, वो आपको ड्रीम में देख रहा है और वो आपको दिन भर याद करते रहता है, ठीक है ना, और आपको वो बहुत सारी बातें बताना चाहता है जो उसके दिल में है, जो इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, और अपने लाइफ में वो आपको ही परफेक्ट मानता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करता है। जब भी वो अकेला पड़ता है तो आप ही को याद करता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, आगे के फ्यूचर के लिए आपको ही सोचता है, और आपको देखता है कि आप बहुत ही इमोशन हो, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है कि अपने पैसे को लेकर, अपने काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा बिजी है फिलहाल। ऐसा लग रहा है कि उसका कोई एम है जो वो पूरा करना चाहता है, ओके, इसलिए भी बहुत बिजी है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, ऐसा थर्ड सिचुएशन है, ठीक है ना। थर्ड सिचुएशन के चलते आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा सिचुएशन है, जिस हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन सिचुएशन हो, ऐसा भी हो सकता है। नो डाउट, अगर आप लोग का थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन नहीं तो प्लीज़ आप लोग मत सोचिए, ठीक है ना। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर का, नहीं तो फाइनेंस को लेकर ऐसा हो, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, और हो सकता है आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड उनको भी बोल के रखा होगा कि आपको ज़रा नज़र दे रखे, ठीक है ना, आपकी तरफ नज़र रखे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, किससे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो खबर ले रहा है, ओके गाइस। और उनको ये भी मन में है कि आपको सारे बातें बताना चाहते हैं, उनका लाइफ के जो भी उन्होंने छुपाया होगा पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न आया होगा, ठीक है ना। तो आपको सारी बातें बताना चाहता है, और ऐसा भी है कि अभी वो आप दोनों को रिलेशन को फिर से जुड़ने के लिए, वो हो सकता है कि आप लोग उसका कोई फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो आप दोनों का भी म्यूचुअल फ्रेंड जो भी है उससे मदद ले रहा हो, ओके गाइस, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो गाइस, वो इंसान को, वो आपको इस रिश्ते को फिर से जीतना चाहता है, ओके गाइस। उस इंसान को ये रिश्ते फिर से जीतना चाहता है। हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया हो, और इन्फ्लुएंस में आके आपको उल्टा सीधा बोल दिया होगा, ऐसा हो सकता है, ओके गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है, उसने आपको पास्ट में न्याय नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और अभी भी दिख रहा है, हो सकता है उसका इन्फ्लुएंस के चक्कर में, उसका अट्रैक्शन में आने के चक्कर
में ना उसका रमक धमक में बहुत ज़्यादा वो मतलब आ जाता था वो किसी का भी बहकाने में, तो उसके चलते हो सकता है उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा भी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा बुरे दिन भी देखे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका लालच से, ठीक है ना, लालच के चक्कर में। तो ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो अपने लाइफ में जो भी उसका फाइनेंशियली है, जो भी उसका लाइफ में चल रहा है ना, बहुत ही अभी डामाडोल चल रहा है, ठीक है, वो सही नहीं चल रहा है उसका लाइफ में, वो अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है और वो इस रिश्ते को भी आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। वो हो सकता है कि अभी इस समय ऐसा भी सोच रहा हो इंसान कि वो आपको भी रखे और जो उसके लाइफ में है उसको भी रखे, ठीक है ना, वो दोनों रिश्ते को संभालना चाहता है, दोनों के साथ देना चाहता है। ओके, और ऐसा चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ वांड्स। तो वो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आपको किसी के और के लिए नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए वो आपकी तरफ आना चाहता है, आपके इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट का कार्ड। तो हो सकता है कि उनको अपने गलती का रियलाइज हो सकता है उसने पास्ट में बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो, जो आज के डेट में उसको लगता है कि शायद ही आप माफ़ कर दो, ठीक है ना, तो ऐसा भी उनको लगता है, और उनको जो भी गलती किया उन्होंने उसको अच्छी तरह से रियलाइज हो गया कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और आज के डेट में वो इंसान बहुत ही अकेला पड़ गया। भले वो बहुत सारे लोगों के बीच में हो, लेकिन फिर भी वो अपना इमोशनली और जो भी है उसका मतलब इमोशन, भावना उससे अलग, मतलब अकेला है, ठीक, उसका इमोशनली सपोर्ट कोई नहीं दिख रहा है। जो भी जितने भी उसके आसपास लोग हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब के हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा हो, नहीं तो हो सकता है किसी के बर्थडे पार्टी में गया हो, नहीं तो किसी पार्टी में गया हो, नहीं तो किसी की शादी वगैरह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपको छोड़ के किसी और के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा, किसी और को बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा, ठीक है ना, और वो आपको कंफ्यूजन में रखा होगा और आपको एज अ ऑप्शन में ट्रीट किया होगा, ऐसा भी हो सकता है पास्ट में। लेकिन वो जो भी क्या होगा पास्ट में, वो दो सिचुएशन से निकलना चाहता है, वो 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहता है। जो पास्ट में वो सोचा था कि 2 रिश्ते को चलाएगा, तो वो इंसान को लगता है कि जब वो अकेला हुआ, उसका जब फीलिंग्स उसको साथ नहीं दिया, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, तो उसने आपको याद किया। और हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में ना गॉड को इतना बिलीव नहीं करता था, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान अभी बहुत गॉड को बिलीव करने लगा और पूजा पाठ करने के लिए उसका रुचि दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि वो आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ जो खुशहाली था, आपके साथ जो फुलफिल सोचता था, आपके साथ जो एंजॉय करता था, वो सारे एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ ही खुश था, ठीक है ना। अगर आपके साथ वो बैलेंस बना के चलता इस रिश्ते को, ठीक है ना, तो आप लोग का रिश्ता आज बहुत ही अच्छा होता, खुशी खुशी आप लोग ज़िंदगी बिताते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पास्ट में आपको कंफ्यूजन में रखा, और इसके चलते आज का डेट में वो कर्मा फेस कर रहा है। उसका जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि वो अपने इंसान अपने लाइफ में कर्मा फेस कर रहा है, उसका लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है कहीं तरफ से, वो इंसान अकेला पड़ गया, इमोशनली का सपोर्ट नहीं है उसका, ठीक है ना। वो आपकी तरफ आना चाहता है, उनको लगता है कि आप ही उनका जिंदगी की एक रोशनी हो। ओके, तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 6 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 6 ऑफ वन के कार्ड को क्लियर करता है 10 ऑफ वंस। तो गाइस ऐसा है कि उसने जो पास्ट में किसी और का बातों में आकर, फैमिली के बातों में आकर किसी और का बातें रखने के लिए, हो सकता है किसी और का और के साथ रिश्ता जोड़ लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, जो आज का डेट में उसको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है ना, उसको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। और उसने आपको पास्ट में किसी और के चलते गाली गलौज दिया था, कुछ बुरा भला किया था, तो उसके लिए भी उसको बहुत ही ज़्यादा दुख है। उनको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, पास्ट में आपके साथ इतना बड़ा बर्ताव नहीं करना चाहता, उसके किसी के और के इन्फ्लुएंस में आपको इतना अच्छा इंसान को आपको बर्डन दे दिया, बहुत बुरी तरह से आपको दर्द मतलब बुरा कर दिया। और आज के डेट में आप उनके लिए सोचते हो कि आप वो अच्छे इंसान नहीं, आप ऐसा सोचते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्डन दिया होगा। और ऐसा है कि आज के डेट में वो इंसान बर्डन झेल रहा है बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे वो अपने दिखावा के चक्कर में चले गया था, लेकिन वो इंसान उस जगह से बर्डन से निकलना चाहता है। और आपके बिना उसका लाइफ ज़िंदगी एकदम मतलब बोरिंग सा हो गया है, ठीक है ना, एकदम खुशी नहीं है उसके लाइफ में। जो आपके साथ खुशी मिलती थी वो खुशी और किसी और के साथ नहीं मिल रहा है, तो वो फिर से जो उसका बर्डन है वहाँ से छुटकारा पाना चाहता है, उसमें जीतना चाहता है, वो उस बर्डन से निकलना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से जीतना चाहता है। ओके गाइस, तो
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हो। जस्टिस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना हो सकता है कि फैमिली का कहने में, किसी और का कहने में उन्होंने आपको दूरियां दे दी, और दूरियां दे के हो सकता है किसी और के रिश्ते में और को सिलेक्ट कर लिया। जब आपको सिलेक्ट करना था आपको सिलेक्ट नहीं किया, किसी और को सिलेक्ट कर लिया। और उनको ऐसा भी लगा कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ लग रहा था उनको ये रिश्ता, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल लग रहा था। और उनको ये लग रहा था कि आप दोनों मिलना बहुत ही असंभव है, ऐसा भी लग रहा होता उनको। तो इसलिए भी उसने और सोचा, इतना एफर्ट नहीं लगाना सोचा, और वो जहाँ पे बिठाई मिल रहा था उसको उसमें एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उस जगह में तो वो गया, लेकिन उस जगह में उसको सुकून नहीं मिला। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना चाहता है, क्योंकि उसका जो दिल है, जो दिमाग है, वो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। हो सकता है पास्ट में वो दिमाग से डिसीजन लेके उन्होंने ऐसा किया होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी वो दिल की सुनना चाहता है और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखता है। और उसका ये भी प्लान है कि आपको जस्टिस देके फिर आप लोग जहाँ रहते हो उस जगह से शिफ्ट होके किसी और जगह रहना, ठीक है, ऐसा भी उसका प्लान है। लेकिन और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां है, तो वो अभी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको दूरियां खाए जा रहा है, ठीक है ना। वो उस दूरी, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उस दूरियां को मिटाना चाहता है जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके वो मिटाना चाहता है और आपको न्याय देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी सिचुएशन है, हो सकता है कि उसका लाइफ में अभी ना वो पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत डमाडोल चल रहा है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है उसका रिलेटिव में कोई बीमार है जो उस इंसान को देखने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और कहीं से पैसे नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उधारी हो गया उन लोग का इधर उधर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो जिसके साथ भी है आपके अलावा वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर फैमिली के साथ भी है तो फैमिली के साथ भी बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है ना। आपको वो दूरियां दे के आप दोनों के बीच में हो सकता है कि वो जो दूसरा थर्ड सिचुएशन था, उस थर्ड सिचुएशन के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बहुत बड़ा सा, और वो इंसान उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है, जो भी आपसे जहाँ पे भी वो है वहाँ पे नहीं रहना चाहता, उस जगह से निकलना चाहता है। उनको लगता है कि वो एक नेगेटिव है, उसका वो बुरा टाइम था, उसने उस टाइम पे समझा नहीं, सोचा नहीं, और आपसे दूरियां बना के किसी और के रिश्ते में जाके वो फंस गया है। वो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। और हो सकता है कि आपको पास में बहुत ज़्यादा जगलिंग क्या होगा, आपको ऑप्शन में रखा होगा, तो आज के लाइफ में वो देख रहा है कि वो ऑप्शन बन चुका है, वो किसी और का ऑप्शन बन चुका है। और ऐसा है कि वो जहाँ पे भी खुश नहीं बिल्कुल भी, उनको लगता है कि वो उसका कर्मा फेस कर रहा है, वो हर तरफ से मुसीबत का सामना कर रहा है। और जिसके साथ भी उनको लगता है कि वो सिर्फ और उसका टॉक्सिक और नेगेटिव कोई कार्मिक पर्सन है जो उसने मतलब वो झेल रहा है अभी, ठीक है ना, उस जगह से वो निकलना चाहता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। और ये भी देख रहा है कि अगर उनको रियलाइज जैसा होता है तो उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ भी ऐसा किया, इसलिए ऊपर वाला ने उसके साथ भी ऐसा ही कर रहा है, ठीक है ना। वो आपके बारे में सोचता है कि आपको उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा वो इस रिश्ते को कन्फ्यूज़न दिया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या आप दोनों के बीच में, उनके चक्कर में उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को लेके आया था इस रिश्ते में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 8 ऑफ वांड्स। तो गाइस वो जल्द से जल्द आपको सब कुछ बताना चाहता है, वो आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है ना, और आपको सब कुछ बताना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है ना, और आपको सब कुछ आके बोलना चाहता है क्या हुआ था उसके लाइफ में, क्या चल रहा था, क्यों आपसे दूरियां हुई, क्यों आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ओके गाइस, तो वो आपको आके सब कुछ बताने वाला है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का। तो प्लीज बोलना हमें बताइए हर्मिट का कार्ड क्यों है। द हर्मिट कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ सोर्स। तो ऐसा है कि गाइस हो सकता है कि रिसेंटली उसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान एक्सपायर हो गया होगा जो उनका दिल का बहुत करीब हो, नहीं तो हो सकता है कि कोई फैमिली में से कोई मेंबर ऐसा एक्सपायर हो गया जो फैमिली को संभालता हो, ऐसा भी हो सकता है, लाइक बहुत ही करीब ऐसा इंसान। और ऐसा है कि वो इंसान आपको दुख दे के ना वो इंसान खुश रह नहीं सकता। तो ऐसा कार्ड बता रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया था, ठीक है ना, और आप जो रीडिंग देख रहे हो
आप सोचते हो कि ये आपका दूसरा ज़िंदगी है जो आप इसको जी रहे हो, ठीक है ना। आपको उन्होंने एक बार हो सकते इतना दर्द दिया था कि आप मरा हुआ सोच रहे थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन गाइस ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपके साथ सब कुछ मैच हो और हो सकता है ये आपके साथ मैच ना हो, तो जितना मैच हो उतना ही लीजिए, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और दिख रहा है रिकॉर्ड में ये भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि उनका भी किसी के साथ बन नहीं रहा होगा, किसी रिश्ता टूट गया होगा। आपके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था, उस जगह में उसका रिश्ता टूट गया है, उन दोनों के बीच में दूरी आ गई है बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए हैं, एक दूसरे को भरोसा नहीं करते, एक दूसरे के बातों को यकीन नहीं करते हैं, ठीक है ना। और वो अब अकेला पड़ चुका है, वो इंसान अकेला पड़ चुका है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका किसी अपनों ने उनको धोखा दिया है, ठीक है ना। फैमिली वाला ने हो सकता है उसको कैसे तरह मतलब मैनिपुलेट करके हो सकता है किसी और के साथ शादी कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हुआ बहुत ही मेजर, ठीक है ना। और जो भी हो रहा है ना बहुत ही मेजर चेंजेस हो रहा है मेजर चेंजेस हो रहा है। लाइक बड़ा बड़ा रिश्ता, मतलब जैसे कोई रिश्ता तलाक हो जाना, नहीं तो कोई रिश्ता नया से शुरुआत हो जाना, वैसा चेंजेस, एकदम अच्छा से बुरा बन जाना तो बुरा से अच्छा बन जाना, ठीक है ना, वैसा चेंजेस। तो दिख रहा है कि वो आपको जो दर्द दिया था वो अब आज के डेट में वो खुद सह रहा है, ठीक है ना। उसको लगता है कि आपसे तो वो प्यार करता है, लेकिन किसी और को कमिटमेंट दे रखा है, किसी और के साथ है, एकदम बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता है इसको लेकर। और वो उसके साथ भी हो सकता है रिश्ता टूट गया, और फीलिंग्स अगर वो लोग दोनों साथ में भी होते लेकिन उसका दिल से कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। फीलिंग्स से वो लोग है नहीं, फीलिंग्स से जुदा है एक दूसरे से, ठीक है। और वो इंसान अपने आप को अकेला कर लिया है और अकेला पाता है हर तरफ से। वो आपके बिना वो अपने लाइफ में अभी जीना नहीं चाहता, ठीक है ना। वो आप हो तो इसका लाइफ में सुकून है, और आप ही को जो दर्द दिया था वो आपको निकालना चाहता है उस दर्द से, क्योंकि उसको अभी पता चल गया वो दर्द जो आपको उन्होंने दिया था, ठीक है ना। फिर वो आपके पास आना चाहता है, और जो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता खत्म हुआ ना, वो फिर से इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा उसको स्पिरिचुअली बन रहा है, भगवान से भी प्रे कर रहा है, और भगवान से भी बोल रहा है कि मेरी जितने भी गलतियाँ हैं सब आप माफ़ कर दे। ऊपर वाले को बोल रहा है, आपको तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ऊपर वालों को बोल रहा है कि उनका गलतियाँ जो भी आपको दर्द दिया इतना, तो उसके सारे दर्द उसको माफ़ कर दे ऊपर वाला, और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत कर दे। ओके, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था आपके साथ। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द फूल। तो ओके गाइस, हो सकता है कि पास्ट में ना वो इंसान ने आपको बिल्कुल भी केयर नहीं किया, जैसे जैसे आप लोग का दिन बढ़ते गया वैसे आपको बिल्कुल भी केयर नहीं किया, आपका इमोशनल को कदर नहीं किया, ठीक है ना। और हो सकता है कि उन्होंने आगे देखा ना पीछे, और आपके साथ वो मूव ऑन कर लिया और किसी नए रिश्ते में जाके जुड़ गया हो सकता है वो फैमिली वाले की तरफ से लेके आया, नहीं तो फ्रेंड सर्कल की तरफ से लेके आया, और हो सकता है उन्होंने वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय किया, काफ़ी टाइम तक इंजॉय किया। जैसे उसको वो इंजॉय का मन भर गया, जैसे उसको असलियत पता चल गया, लाइफ का जो सही चीज़ होता है लाइफ में कैसे होता है, जो अपने लोगों के साथ एंजॉय करना चाहिए ना कि किसी औरों के साथ, है ना। तो जब उसको समझ में आया कि मैंने तो आपको मतलब आपके साथ तो एंजॉय नहीं किया, किसी और का साथ एंजॉय किया, और आपको खाली इग्नोर करके आपसे इस रिश्ते को मतलब चले जाके, ठीक है ना, मूव ऑन करके किसी और के साथ, आज के डेट में उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है, और उसको लगता है कि वो जो आपके साथ जो प्यार था, वो प्यार आपके साथ जो इमोशनल कनेक्ट था ना, वो कनेक्ट वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, किसी के साथ भी नहीं मिल रहा है। और वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, और उस इंसान को भी लगता है कि आप भी इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहते हो, और आप दोनों का जो प्यार है वो फिर से रीयूनियन करना चाहता है, उनको लगता है, ठीक है ना। तो फिर वो आपको आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, वो कितना भी उसको कितना भी प्यार क्यों ना मिल रहे कहीं से भी, लेकिन आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आपका जैसा जो इमोशनल बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, वो कहीं से भी नहीं दिखता वैसा बॉन्ड, ठीक है ना। तो वो जहाँ पे भी है वहाँ से निकलना चाहता है, जितना भी उसको हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर रहा है उसको, कि बोल रहा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मत जाओ मुझे छोड़ के, ऐसा वैसा, लेकिन वो इंसान को कुछ भी नहीं दिख रहा है आपके अलावा। वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, जैसे चले गया था बिना बोले फटाक से चले गया था, और वैसे तुरंत फटाक से आपके लाइफ में आना चाहता है, एकदम इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना
चाहता है, और आपके लिए इस बार अगर आएगा पूरा लॉयल्टी के साथ वो निभाना चाहता है इस रिश्ते को अभी वो चाहे गम हो या दुख हो, कैसा भी हालत में आपके साथ देना चाहता है, आपके साथ को नहीं छोड़ना चाहता है। ओके गाइस, और इसके लिए उसको कितना बड़ा भी रिस्क क्यों ना उठाना पड़े, आपके रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए वो इंसान रिस्क उठाने के लिए भी तैयार है, आपका प्यार को पाना चाहता है वो इंसान। तो चलिएगा, ऐसे लास्ट आखिरी कार्ड है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए आखिरी कार्ड को क्लियर करने में। तो आखिरी कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 7 ऑफ कप्स को क्लियर करता है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है जो उसके लाइफ में था, ठीक है ना, आपके अलावा भी उनके साथ रिलेशन था, और ये चीज़ आपको मतलब हो सकता है पास्ट में बहुत ही छुपाया, और कैसे ना कैसे छुपाया, लेकिन और वो डरता था कहीं आपको पता चल गया तो हो सकता है आप उनको देखना भी नहीं चाहो, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने आपको छुपाया था वो थर्ड पर्सन का सिचुएशन। और ऐसा दिख रहा है कि वो भी उस जगह में जाके खुश नहीं है जिसके साथ भी उसने गया, आपको जिसके लिए कंफ्यूजन दिया, जिसके लिए आपको इतना दर्द दिया, रुलाया, वो इंसान भी खुश नहीं है आज के डेट में, क्योंकि उसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके साथ भी है उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उस रिश्ते में, और उस रिश्ते में इमोशनली दोनों का फुलफिल नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वो अगर किसी के साथ रिश्ते में है तो सिर्फ दिमाग से है, प्रैक्टिकली है, दिल से नहीं है। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कभी भी आप अगर किसी के साथ रिश्ता रखते हो, अगर आपको कोई मतलब एकदम इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो प्लीज़ दिल से लीजिएगा, क्योंकि दिल एक ही बात बोलता है और दिमाग 1000 बात बोलता है, ठीक है ना। अगर आप दिमाग से किसी के साथ रिश्ता जोड़ोगे, दिमाग से कोई डिसीजन लोगे ना, तो आपका 10 चीज़ आएंगे, ठीक है ना, 10 चीज ऑप्शन आएंगे, ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा, लेकिन अगर आप दिल से करोगे तो एक ही चीज़ में आएगा। तो इसलिए हमेशा कभी भी डिसीजन लो किसी के लिए तो दिल से लो, ताकि एक ही में रहो, ठीक है ना। तो हो सकता है वो इंसान आप इस रिश्ते को लेकर बहुत दिमाग से सिचुएशन लिया, और हो सकता है कि वो किसी के बहकाव में, खूबसूरती को देखकर, अट्रैक्शन में आकर, प्रॉपर्टी को देखकर, हो सकता है कि आपको सिलेक्ट ना किया हो, किसी और को सिलेक्ट कर लिया हो और आपका दिल तोड़ दिया हो किसी थर्ड पर्सन के साथ चले जाके। ओके, लेकिन आज के डेट में वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको भी समझ में नहीं आया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, खुद का भी दिल तोड़ लिया, और सामने वाला जिसके साथ गया उसका भी दिल तोड़ लिया। उसका दिल, आपका पर्सन का दिल इसलिए टूटा क्योंकि उन्होंने आपका तोड़ा, ठीक है ना, फिर भी वो सही था, स्टेबिलिटी, लेकिन उसका जब दिल तोड़ा ना सामने वाला, उस जिसके साथ भी वो है, उन्होंने भी हो सकता है कि उनको भी थर्ड पर्सन का सिचुएशन दिखा दिया उनको, जो जबकि उनको बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है जिसके साथ है उन्होंने भी उनके लाइफ में थर्ड पर्सन सिचुएशन लगा दिया। तो आज के डेट में वो भी उसी दर्द से झेल रहा है, उसी दर्द में देख रहा है, और उसका लाइफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसका लाइफ बिल्कुल भी खाली पड़ गया, सुना पड़ गया, ठीक है ना। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है उसका लाइफ कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसका लाइफ में कन्फ्यूजन रह गया, क्योंकि वो इंसान पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया, बहुत दर्द दिया। आज के डेट में वो इंसान कन्फ्यूजन में है, दर्द में है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेटर है। और आज के डेट में ऐसा भी है कि सारे ऑप्शन को नकारना चाहता है, और जो भी दर्द आपको दिया था फिर से आपको हील करना चाहता है। वो आपको दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहता है आपके बारे में, आपके सपने भी आते हैं उनको, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका पर्सन के कब तक आपका 3D में कांटेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन दोनों का 3D में कब तक कांटेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस 9 ऑफ कप्स, तो ऐसा है कि हो सकता है कि 9 आवर्स में बहुत ही किस्मत वाले हो, जो भी हो उनका हो सकता है कांटेक्ट हो जाए, और नहीं तो हो सकता है 9 डेज, नहीं तो हो सकता है 9 वीक्स, अपना सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और सिचुएशन बता देता हूँ, 3 सिचुएशन। तो ऐसा है, जब वो आपका इंतज़ार कर करके थक जाएगा, आप कुछ एक्शन नहीं लोगे, तब वो उसको लगेगा, और उसका जब पूरा फुलफिल नहीं होगा, वो मतलब परेशान हो जाएगा अपने लाइफ में प्यार पाने के लिए, जब तड़पेगा तब वो इंसान वो आपके पास आएगा। और दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि वो ना बहुत जब उसको पता चलेगा वो किससे प्यार करता है, उसका फीलिंग्स किससे है, कौन उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कौन उसके लिए लॉयल है, ठीक है ना। जब उसको पता चलेगा कि आप उनके लिए लॉयल है, आपने कितना इंतज़ार किया उसको, 9 महीने, 9 साल, 9 वीक्स, ऐसा करके आपने हो सकता है इंतज़ार किया, तो वो आपको जब समझ में आएगा कि आपका इंतज़ार इतना दिन, ठीक है ना, इतना किया इंतज़ार, तो आपका इंतज़ार वो वेस्ट नहीं जाने देगा। तो इसलिए हो सकता है उस टाइम पे वो आपके पास आ जाए, ठीक है। और तीसरा
तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि वो इंसान आपके प्यार को पाने के लिए ना मरता जाएगा, ठीक है ना, और वो देखेगा कि आप उसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, और उसको लगेगा कि अगर वो भी अपने लाइफ में एफर्ट नहीं लगाया इस रिश्ते के लिए तो उसका जो प्यार है, उसका जो चाहत है, आप जो बन जाओगे पास्ट में जाके और फ्यूचर में जाके आप उनका चाहत बन जाओगे, आप उनका वो बन जाओगे, एक सिर्फ सहारा बन जाओगे, तब वो इंसान वो आपके पास आएगा, ठीक है ना। 3 सिचुएशन बता दिया। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस, क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए आपको। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है सबसे पहले कि आप अपनी सुनो, ठीक है ना, आप अपनी दिल का सुनो, ठीक है ना। आपको दिल जो बोले आप वही करो, आपको जो करने का मन है वही करो, ना किसी के बातों में, ना किसी का बातें रखने के लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, ठीक है ना। हो सकता है आपने पास्ट में आप खुद से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दिया है और किसी और को ज़्यादा महत्व दिया अपने लाइफ में, तो भोलेनाथ बोल रहा है कि आप अपने लाइफ में खुद को ज़्यादा महत्व दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में खुद को ज़्यादा महत्व देंगे तो लोग आपको अपने आप ही महत्व देंगे, ठीक है ना। आपको महत्व मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं। और भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि आप अगर सोच रहे हो कि आप में कुछ कमियां हैं तो अपने कमियों को मत ढूंढो, ठीक है ना। अपने आप को कम मत समझना किसी से, जो भी हो, जैसा भी है, आप अपने आप में फुलफिल हो, आप किसी से कम नहीं हो, ना इस दुनिया में कोई किसी से कम है, ठीक है ना। आप किसी को साथ कंपेयर मत करो, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और नेक्स्ट भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, ठीक है ना। और किसी के लिए अपना नेचर जो है ना, जैसे आप बहुत जानवर से प्यार करते हो, लोगों से प्यार करते हो, बहुत अच्छे स्वभाव के हो, तो अपना जो नेचर है ना वो किसी और के लिए मत बदलिए, ठीक है ना। जो आप जैसे हो बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही प्यारे हो। और ऐसा है कि आपका हर एक विश फुलफिलमेंट भोलेनाथ पहले से पूरा करते आया है, जो बात आपको भी पता है, और आने वाला टाइम पे भी भोलेनाथ आपका सारा विश पूरा कर देगा, ठीक है ना। आप जिस चीज़ के लिए भी विश मांग रहे हो, जिसके लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलना ही वाला है। और ये बात आप दिलो दिमाग में सोच लो, ठीक है ना, कि आपको वो चीज़ मिलना ही वाला है, क्योंकि आप पहले भी आपको मिलता था, भोलेनाथ देता था, और आने वाला टाइम भी आपको देगा, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।